कहीं घुस गए अंदर तो क्या होगा? जिम्मेदारी वाले आदमी आगे बैठे। ओ जिम्मेदारी वाला वहाँ विवास यादव का सब वो तो उन लोगों की जब निकले तो हम क्या कर सकते हैं? हमको तो बोला मेटेरियल साइड करो, निकाला जाएगा। हम तो भैया खुद आगे जहाँ निकाला जाएगा। ठीक वर्दी पहन के आना चाहिए ना। अभी देखिए आप ही का लेबर है ना, आप ही के नीचे काम करता है ना, तो आपको पहनना चाहिए ना। गाड़ी थी जो कि मतलब पोर्ट लेके जा रहा था, आ रहा था वहाँ सुबह में उसको आश्वासन दिया गया था विवास यादव के परिवार को कि हम बड़ा वाला मशीन मंगाएंगे जो को तोड़ने काम निकालने के पास तो हम लोग के पास तो कोई साधन नहीं है। कितना बड़ा चट्टान पहाड़ के समान उसमें गिरा हुआ है। इसलिए हम लोग जो है न्यायालय के शरण में जाएंगे। कहा है कि सारा यहाँ से पटना में भी कोई सुनने वाला नहीं, खगड़िया में कोई सुनने वाला नहीं, भागलपुर में कोई सुनने वाला नहीं। परिवार को कुछ नहीं दिया जाता। इस कंपनी में जो काम करता है और मरता है तो उसको नहीं दिया देखते हैं कैसे नहीं देता है, इससे पहले कैसे नहीं देता है उसको देखेंगे। लगता है कम से कम हेलमेट पहन के आना चाहिए ना आपको। आप काम करते हैं ना, रड काटते हैं ना, काटते हैं ना। एक मिनट रुकिए ना, हेलमेट मेरा नहीं सुनिए ना, एक मिनट। आप रड काटते हैं ना, सभी लेबर का आप हेड है ना, हेलमेट पहन के आना चाहिए ना, वर्दी पहन के आना चाहिए ना। अभी देखिए आप ही का लेबर है ना, आप ही के नीचे काम करता है ना, तो आपको पहनना चाहिए ना। डर लगता है? सभी का है सेफ्टी बेल्ट। कहाँ आप पहने कहाँ? अभी तो आप देखे टाइम मेरा खत्म हो गया। टाइम अभी आपका टाइम खत्म हो गया। बस आप कहने जब तक इस पे से ना उतर जाए तब तक आपका टाइम चलता है। ये बात को आप काहे ना मानते हैं? अपना टाइम खत्म हो गया, क्या करेंगे? नहीं ना, आप इस पे हैं और उधर से सबको बुला के ले आ रहे हैं। बस चल दिए घर। कहीं घुस गए अंदर तो क्या होगा? जिम्मेदारी वाले आदमी आगे बैठे। ओ जिम्मेदारी वाला वहाँ विवास यादव का सब वो तो उन लोगों की जब निकले तो हम क्या कर सकते हैं? हमको तो बोला मेटेरियल साइड करो, निकाला जाएगा। हम तो भैया खुद आगे जहाँ निकाला जाएगा। ठीक है, हमको जो बोलेगा साइड करें वही करेंगे। ठीक है, तो अपना सेफ्टी लेके ना, अपना सेफ्टी लेके ऐसे थोड़ा करेंगे। सेफ्टी नहीं था तो इसी देख लीजिए जीता जाता उदाहरण विवास यादव जी हैं जो कि इसमें सेक्रेटरी का काम करते थे। अब उनके परिजन का देखिए स्थिति की पिछले 106 घंटा हो गया है, उसके सब अभी तक बरामद नहीं किया गया। अंचलाधिकारी को हमने दिखाने की कोशिश आपको यह किया कि वो देखिए किस तरह पोर्ट पे चढ़ के यहाँ से वहाँ टल्ली मार रहा है। बिहार है गुरु, आइए ना कभी हमारे बिहार में, वही वाला कहानी है। ठोक देंगे कट्टा कपार में, अभी भी कोनो दूर नहीं गया है कहानी, वही सत्य है। सोचने वाली बात है कि सबको नहीं निकाला जाता। यहाँ लेबर मजदूर सब अपने पेट के लिए काम करने को तैयार है, तब इससे अंदाज लगा सकते हैं आप। उसमें ऐड करें सर, ये जहाज को निकाला जाएगा कि नहीं जाएगा सर? किसी भी कीमत पर ये जहाज जो महक रहा है। देखिए निकालने के पास तो हम लोग के पास तो कोई साधन नहीं है। कितना बड़ा चट्टान पहाड़ के समान उसमें गिरा हुआ है और निकाला जाए। निकालने के लिए तो जिला प्रशासन है और सिंगला कंपनी का इसका लापरवाही, इसके कारण समझे कि इसका मजदूर जिसके कारण खड़ा किया था, ये मिट्टी का ईट सीमेंट डाला था। ये सीमेंट नहीं डाला था, ये मिट्टी। इसमें लूट खसोट में लोग है और उसको निकालना है। नहीं निकालेगा तो इसके लिए हम लोग जो है न्यायालय के शरण में जाएंगे। कहा है कि सारा यहाँ से पटना में भी कोई सुनने वाला नहीं, खगड़िया में कोई सुनने वाला नहीं, भागलपुर में कोई सुनने वाला नहीं। तो हम लोग तो भाई न्यायालय के सिवा और दुनिया में कुछ चारा है नहीं। हवा में उड़ जा रहा है, कभी बिना पिलर तो कुछ नहीं हो रहा है, ऊपर वाला हवा। शुरुआती दिनों में ये खाओ पकाओ का ये जरिया बन गया था। ये योजना भ्रष्टाचार का भेंट। जिस दिन शिलान्यास हुआ और शिलान्यास करके मुख्यमंत्री जी यहाँ से गए और तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधि और तमाम अधिकारी सिंगला और पूरा जो है इंजीनियर इसको लूट का जरिया बना लिया था, जिसके कारण ये दुर्दशा हुआ और हमारा खगड़िया का बेटा विवास यादव मर गया। ये समझे कि अगर इस तरह से अगर कार्रवाई, अगर इसके परिजन को ठीक ढंग से नहीं देखा गया और लाश नहीं निकाला गया तो हम ये सोच सकते हैं कि हम न्यायालय के शरण में जाएंगे। हम तो बड़ी आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी पहले हम जाएंगे न्यायालय, उसके बाद फिर आगे सोचेंगे। तो कार्य इसका आरंभ नहीं करना चाहिए। ये कार्य कल से ही पूरा एकदम आए हुए हैं, उसका ठेकेदार लोग जो है रड कटवा के ले जा रहे हैं। बोले तो भाग के सबसे बड़ी बात है कि मृतक का परिजन है, 4-3 बच्चे छोटे छोटे सर, इसका क्या स्थिति होगा? इसके बारे में तो जिला प्रशासन को सोचना चाहिए कि किस तरह सोचते हैं। सरकार को सोचना चाहिए, जिला प्रशासन को, सरकार को सोचना चाहिए और मंत्री को भी सोचना चाहिए। बिहार सरकार के मंत्री को यही सब नहीं कर रहा है तो इसके देखिए हमारे पास तो असीम शक्ति है। हम चाहें तो सिंगला को ये 5 मिनट में यहाँ से भगा देंगे, खगड़िया के धरती पर से 1 मिनट में भगा देंगे, लेकिन कानून को हाथ में लेना उचित नहीं है।
इसीलिए हम न्यायालय जाएंगे। पिछले बार ये उड़ गया था जब हवा में, तो सरकार बोल रहा है कि इतना लेट काहे हो रहा है बनने में। गिरने के बाद सरकार कल बोला है कि इतना लेट काहे हो रहा है बनने में। नहीं, आप देखिए, हम तो न्यायालय जाएंगे, हमको आशा नहीं है। हम शासन प्रशासन से कहीं से हमको आशा उम्मीद नहीं है। इसीलिए हम जो है ना, बच्चे का और परिजन का हित में और यहाँ के विकास के हित में हम माननीय उच्च न्यायालय पटना में हम इसका याचिका दायर करें। हो गया लेकिन जिलाधिकारी महोदय नहीं आए हुए हैं, तो गलत बात है। पहले के जिलाधिकारी महोदय तो उसी दिन आ जाते, उसी रात को आते थे। नहीं, अब देखिए, इनका कार्य प्रणाली करने का क्या तरीका है। अब ये आप लोग देख रहे हैं और ये सरकार को देखना है ना। और हम सारे चीज़ हमारे नज़र में है और सारे चीज़ के नज़र में देखते हुए हम जो है ना माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे। आपसे सवाल है कि कुछ यहाँ स्थानीय लोग कहते हैं ये पुल जो, कोई बोलता है हवा मुड़ गया, कोई बोलता है कौवा बैठ गया, कोई बोलता है मछली मर गया, कई तरह की बात हो रही है। आपको क्या लगता है यहाँ पे किस तरह से पुल गिरा है? सबसे पहले तो ये पुल का हम दशा देख रहे हैं कि ये स्पष्ट दिखाई देता है कि ये गुणवत्ताहीन कार्य हुआ है। और पूरे बिहार में जहाँ जहाँ पुल बन रहा है, आपको विगत 2 महीना पहले आपको बेगूसराय खगड़िया के बीच में एक पुल गिरा, तो उसमें भी कहा गया कि जो आओ घाट पे जो खगड़िया बॉर्डर और उधर से बेगूसराय इधर से खगड़िया दोनों बॉर्डर को जोड़ता है वो पुल, ये जो पुल है आपका सुल्तानगंज और अगवानी में, इतना बड़ा पुल, इतना बड़ा कंपनी सिंगला कंपनी जो कि 1710 करोड़ के लागत से ये पुल बन रही है। ये तो सबसे पहले सरकार पे और विभाग मंत्रालय में प्रश्न चिन्ह उठता है कि आपका अनदेखी से ये घटना हो रही है। अगर 13 माह पहले ये पुल ध्वस्त हुआ था, जो हवा के झोंका में गिरे थे, उस समय अगर ये एक्शन लिया जाता, एक मिनट हमको बात को पूर्ण करने दीजिए। अगर उस समय अगर इस बात पर गंभीरतापूर्वक विभाग को सरकार और विभाग अगर लेती तो आज ये पुल का ये दशा नहीं होता, क्योंकि ये बनता ही नहीं, और बनता तो गुणवत्ता बनता, ये ध्वस्त नहीं होता। और जहाँ तक पूछेंगे कि अगर इस मलबे में अगर हमारा विभाग मलबे के अंदर गए, उनके मृत्यु हुई है, तो उनको क्यों नहीं निकाला जा रहा है? अगर नहीं निकालते हैं तो हम भी यहीं पर अनशन धरना पर बैठेंगे। जब तक मलबा के अंदर नहीं आएगा तब तक हम धरना खत्म नहीं करेंगे। हवा से गिर जाएगा, एक पेड़ अगर पुराना पेड़ रहता है वो हवा से नहीं गिरता है, का पेड़ पौधा जो होता है वो हवा से नहीं गिरा, लेकिन इतना बड़ा पुल ध्वस्त हो गया, ये तो इस तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है ना। तब तो आप ये भी मानते हैं इधर रविवार को गिरा, ये कौवा बैठने से या फिर मछली टकराने से या फिर कुछ नहीं, ये आपका क्वेश्चन हम नहीं मानते हैं। कौवा बैठे, अच्छा हम तो एक ही बार आपको बोले गुणवत्ता का अभाव है। अगर उस समय ही सतर्क हो जाते तो ये घटना नहीं होती। और जहाँ तक अभी ये लापता युवक का सब मिला हुआ नहीं, जीवित या मृत, और कार्य प्रारंभ हो गई, इसको लेकर आपका कुछ कहिएगा? नहीं, ये तो गलत है। सबसे पहले मलबा से निकालना चाहिए सबको। अगर सबका नहीं निकाल के ये कार्य, तो कहेगा कि कार्य को बाधा देने के लिए आए हैं, बाधित कर रहे हैं, लेकिन हम कार्य को बाधित नहीं करते हैं। सिंगला कंपनी से भी बात करेंगे, जो इनका यहाँ देख रेख करते हैं, चाहे GM, उनसे बात करके पहले मलबा से सबको निकाले। उसके बाद अगर आपको विभाग और सरकार आपको कार्य आरंभ करने के लिए आपको अगर आदेश देंगे तब कार्य आप प्रारंभ करेंगे। एक टेंट को लगाने के लिए प्रशासन ने यहाँ हम भाड़ा पर लगाए। भारत में लगभग कम कहीं माननीय पूर्व विधायक बताए ना कि हम इसके खिलाफ हम हाईकोर्ट में इसका याचिका दायर करेंगे। पूरे बिहार में जहाँ सबसे ज्यादा इसी सिंगला कंपनी को काम मिला है। हमने इस बात को उजागर किया है, और सिंगला कंपनी को कहीं काम नहीं मिलता है, लेकिन बिहार में आके काम उसको मिल रहा है। तो ये वहीं से शुरू होता है बेईमानी और भ्रष्टाचार। तो इस करने के लिए हम कोर्ट जा रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी ब्लैक लिस्ट में डालना, ब्लैक लिस्ट कुछ नहीं है। अरे वो तो इसी गंगे जी में डाल देना चाहिए। ब्लैक लिस्ट कुछ नहीं है। ब्लैक लिस्ट मतलब होता है कि उसको काम करना, आगे का काम नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, जो पैसा निकासी हुआ किन किन के पास गया, कहाँ कहाँ गया, इसके लिए कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि कंपनी को बिहार से बाहर अन्य राज्य में भी काम करने का आदेश नहीं है, फिर बिहार में इसको कैसे? मैं भ्रष्ट, हम तो बोले अखबार पढ़े कि नहीं, हमारा न्यूज है, आज भी न्यूज है मेरा। और इसका एक रीजन और होता है कि मतलब इसका एक और कहना है कि मतलब मृतक के परिवार को कुछ नहीं दिया जाता। इस कंपनी में जो काम करता है और मरता है तो उसको नहीं दिया जाता। देखते हैं कैसे नहीं देता है, इससे पहले कैसे नहीं देता है उसको देखेंगे, और उस पर तब सीधी लड़ाई होगा, कार्रवाई होगा,
ऐसा थोड़े है कि जो बोलेगा वही करेगा। स्थानीय गुंडा मवाली के साथ में लेके सोचता है कि हम काम कर लेंगे, गुणवत्ताहीन काम कर रहा था। स्थानीय ऐसे जनप्रतिनिधि जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसको पैसा देकर काम कर रहा था। हम नहीं जानते हैं, यहाँ का खगड़िया का एक चप्पा जनता जान रहा है, लोग जान रहा है। ये बेईमानों का टोली खड़ा हो गया था यहाँ, और वो टोली में हमारा विभास मारा गया और ये विकास रुक गया। ये पुल बनने से नेपाल से लेके बंगाल तक लोगों का फायदा था, किसानों का फायदा था। और आज टूट गई तो बहुत बढ़िया हो गया। अगर यही उद्घाटन के बाद टूटता तो कई लाखों की जान जा सकता था। बहुत हजारों की जान जाती, लाखों लाख का नुकसान होता है ना, करोड़ों का नुकसान। हमको कहीं आशा और विश्वास नहीं है कोई हमको विभास को इंसाफ देगा, विभास को परिजन को इंसाफ देगा। खगड़िया और भागलपुर की जनता को विकास के मुद्दे पर सहयोग करेगा, इसीलिए हम लोग कोर्ट जाएंगे जी। और क्या ये सिंगला कंपनी बिहार में अब बैन होगी ना? बैन तो कुछ मतलब ही नहीं को किस स्थिति में रखा जाए। हम जाएंगे 15 दिन के अंदर न्यायालय जा रहे हैं। देखिए, हमने दिखाने का आपको कोशिश की है कि यहाँ की जो व्यवस्था अभी वर्तमान में चल रहा था, देखने की विभास यादव की जहाँ तक बात हुई और यहाँ तमाम तरह के काम किया जा रहा है, तो उन्हीं को हम दिखाने का आपको कोशिश की है। तब तक के लिए आप बने रहे वीएन न्यूज़ नेटवर्क में। मैं विकास, पीछे कैमरा के पीछे मुकेश। जय हिंद, जय भारत।